बात सुन रही। मुझे तुमसे कोई बात नहीं। बट बहुत जरूरी बात करना है, बहुत जरूरी बात करनी है। मैं छोटे बच्चे की तरह क्या तुम जिद करें, मेरी बात सुन लो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और बच्चों की तरह जिद तुम कर रहे हो। मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, मेरा मूड नहीं है बात करने का। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारी तरफ से मेरी बात बेकार है, लेकिन मेरे लिए ये बात बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में शुरुआत से ही मुझे लेकर कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी? गलतफहमी थी मुझे, लेकिन आज सब क्लियर हो गया। इनफैक्ट अब कभी कोई गलतफहमी नहीं होगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी कहाँ तुम कुछ जल्दी समझते हो, मैं समझा देती हूँ। गलतफहमी नंबर 1 कि तुम सबके सामने बहुत अच्छे बनते हो। वो रेखा जी, उनके सामने कितने प्यार से पेश आते हो, कितनी इज्जत करते हो उनकी। तो मुझे लगा शायद अब भी तुम्हें कुछ अच्छाई बाकी रह गई है, बट नो। गलतफहमी नंबर 2, तुम हमेशा रिश्तों की इंपॉर्टेंस की बातें करते रहते हो। तो मुझे लगा शायद तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हो, कितना भी सैक्रिफाइस कर सकते हो। शायद अब भी कुछ जज्बात बाकी रह गए हैं तुम में, बट अगेन आई एम रॉन्ग। और गलतफहमी नंबर 3, जिस तरह से शादी की बंधन और रस्मों पर तुम अपना विश्वास जताते हो, मुझे सच में लगा कि इस शादी की मर्यादा रखोगे तुम, पर आई वाज सो रॉन्ग। मैं जानती हूँ कि ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है, लेकिन फिर भी काश तुमने हमारे रिश्ते की थोड़ी इज्जत कर ली होती। बट इंसान की फितरत तो कभी नहीं बदल सकती ना। और अच्छा ही है कि शादी के अगले दिन ही मेरी गलतफहमियां दूर हो गई। आगे से ध्यान रखूंगी, तुम्हारे कमरे में आने से पहले 10 बार नॉक करके आऊंगी। क्या पता अंदर कौन हो, क्या हो रहा हो। बहुत सारी गलतफहमी है तुम्हें मेरे बारे में। खैर कोई बात नहीं, सब दूर होंगे वक्त आने पर। फिलहाल जो मेरे से गलतफहमी तुम्हें हुई ना अभी जो तुम कमरे में देख कर आई हो, मैं वही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुमने देखा है। तुम्हें क्या लगता है अंधी हूँ मैं, देख नहीं सकती ना आंखों से? और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा निवेदिता का क्या रिश्ता है। गलती मेरी है जो मैंने इस रिश्ते में तुमसे ईमानदारी की उम्मीद की थी, पर तुम क्यों ईमानदारी निभाओगे? एनीवे मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ? तुम जाओ, जाकर पार्टी एंजॉय करो ना। वो मेरी बात सुनो एक बार, मेरी बात सुनो। तुमने बहुत कुछ कह दिया, अब मेरी बात भी सुन लो। तुमने वो जो कुछ भी देखा हुआ कमरे में वो सच नहीं है, वो झूठ है। मुझे नहीं जानना है। अरे मेरी बात, I'm sorry मैंने। और तुम इधर क्या देख रहे हो? उधर देखो। हाँ, वो मैं मतलब कुछ मैं नहीं, ये पूरी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है। मैं कब से तुमसे कह रही हूँ नहीं बात करनी है मुझे तुमसे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। क्या जरूरत थी मेरा कंधा पकड़ के मुझे खींचने की, मुझे रोकने की? तो मेरी बात सुनो। चुप रहो तुम। मेरा दुपट्टा निकल गया तुम्हारी वजह से, अब मैं क्या करूँगा? अरे तो मैं तो तुमसे। रिलैक्स, तू बस एक काम करो मेरे लिए, प्लीज जाकर मेरी मॉम को ढूंढ कर लेकर आओ। माँ यहाँ पर क्या करेगी आकर? ताकि वो मेरा आकर दुपट्टा फिक्स कर दे। और क्यों आए? देखो मैं जितना तुमसे कह रही हूँ उतना कर दो ना प्लीज। हाँ ठीक है जाता हूँ, तुम्हारी माँ को बुला के लेकर। एक सेकंड। क्या हुआ? नहीं, तुम कहीं मत जाओ। क्यों? एक्चुअली अगर तुम चलेगा तो यहाँ पर मैं अकेले हो जाऊंगी, और फिर अगर कोई मुझे देखते हुए यहाँ पर आ गया और उसने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरे रिसेप्शन में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत एम्बैरेस हो जाऊंगी, मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, तुम यहीं खड़े रहो और मेरी मॉम को फोन करो, उनको बताओ कि यहाँ क्या हुआ है। ओके। बेल जा रही है, फोन लग। इधर क्यों देख रहे हो? मेरा मतलब फोन बेल जा रही है, तुम्हारी माँ फोन नहीं उठा रही। फोन नहीं उठा? हाँ। तो फिर से मिलाओ एक बार, इस बार उठा लेंगी। ओके ठीक है। उठाया? एक सेकंड, बेल जा रही है अभी, नहीं उठाया, पता नहीं क्यों नहीं। इधर मत देखो। हाँ, ठीक है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? तुम्हारी माँ फोन नहीं उठा रही है, क्या करूँ मैं? मॉम फोन क्यों नहीं? मॉम का फोन साइलेंट पर होगा, इसीलिए उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। साइलेंट पर? तुम बड़े लोगों का फोन साइलेंट पे क्यों होता है हमेशा? एक्सक्यूज मी, मेरी मॉम के बारे में अगर तुमने कुछ कहा ना, एक तो सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। यहाँ पर पापा मेरे पीछे आ रहे थे, कितनी देर से मैं तुमसे कह रही थी कि मत आओ मेरे पीछे, नहीं बात करनी है मुझे तुमसे। मैं क्या करूँ, मुझे सोचने दो। देखो मैं कह रहा हूँ तुमसे नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हारी तरफ से मैंने इन सब कामों में पीएचडी करके रखी हुई है ना, मैंने ऐसे काम बहुत सारे किए लड़कियों के साथ, बहुत सी लड़कियों के साथ, तो मैं कर सकता हूँ। मतलब मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा, तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन एक सेकंड पहले मैं कुछ क्लियर कर देती हूँ। क्या? मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करना तुम।
देखो जो तुमने अभी लाइन बोली है ना, तुम वापस लो, ठीक है? सच्ची बोल रहा हूँ मैं। अरे आंखें बंद करके कोई फायदा कैसे उठा सकता है? देखो, अगर तुम भूल गए ना तो मैं तुम्हें फिर याद दिला देती हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम में तुम्हारी वजह से आई हूँ, इसलिए चुप रहो, अपनी आंखें और अपना मुंह दोनों बंद रखो। अब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अब मैं पलटूं? हाँ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखना। हाँ, मैंने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई हैं, सच्ची बोल रहा हूँ मैं एकदम। मैं देखो ऐसे ऐसे, ये देखो बंद है ना मेरी आंखें। अब आप थोड़ा सा पास में आएंगी मेरे, चलकर थोड़ा सा नजदीक आओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पास में तो दुपट्टा तुम्हें पकड़ाना पड़ेगा मेरे हाथ में एक्चुअली। कुछ नहीं, वो पिन पिन चुप गए। मेरी आंखें बंद है ना, तो सॉरी गलती से। इट्स ओके, इतनी तेज नहीं चुकी है। क्या मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ? हाँ, तुम आंखें खोलो। थैंक यू। इट्स ओके। लेकिन एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है पीछे से। मैं यहाँ से नहीं, एक सेकंड तुम रुको, मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड। तुमसे मैं एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो। जरा सोचो, अगर यहाँ पर आसपास लोग हमें देख लें ऐसे तो वो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? ये कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो दुपट्टा फिक्स करने में, और क्या सोचेंगे? ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे कि एक खोपचे में जाकर रोमांस कर रहे हैं, चप्पे चप्पे डाल रहे हैं। और व्हाट रबिश, ऐसा कोई नहीं सोच, ऐसा सिर्फ तुम सोच सकते हो। अच्छा, और तुम्हारी सोच? जब तुम कमरे में आई थी, तुमने मुझे और मिस लूथरा को देखा था, तो तुमने क्या सोचा? तुमने भी तो ये सोचा ना, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे और मिस लूथरा के बीच में। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। तुमने जो मुझे देखा ना मिस लूथरा के साथ, वो सच नहीं था, वो गलत था, और यही तुम्हें बताने के लिए मैं आ रहा था। माँ मुझे ढूंढ रही होंगी।